अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। बाइसे सुकूने दिल हासिले निशाने जान। बाइसे सुकूने दिल हासिले निशाने जान उनका नामे नामी है उनकी ज़ाते वाला है उनका नामे नामी है उनकी ज़ाते वाला है। गर्क बहरे इस्यां में कब के हो गए होते कब के हो गए होते हम गुनाहगारों को आपने
संभाला है, हम गुनाहगारों को आपने संभाला है। बाइसे सुकूने दिल हासिले निशाने जान, नग़्मे अज़ां बनकर गूंजता है नाम उनका, गूंजता है नाम उनका। जिस तरफ नजर डालो उनका बोल बाला है, जिस तरफ नजर डालो उनका बोल बाला है। सिर्फ इतना समझी है अक्ल ठोकरें खाकर, सिर्फ इतना समझी है अक्ल ठोकरें खाकर, उनकी मंजिले रिफ़अत रिफ़अतों से बाला है। बाइसे सुकूने दिल। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, आज की इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में मौसम की ठंडक के बावजूद आप हजरात का बड़ी तादाद में जमा होना और फिर जिस इदारे की तामीर और तरक्की के लिए आज का ये प्रोग्राम हो रहा है, उसमें बढ़ चढ़ करके अभी मैंने देखा शेख मुमताज अल आरिफी हफिज़हुल्लाह चंदा कर रहे थे और आप हजरात बड़े हौसले के साथ और बड़े जज्बे के साथ ताउन भी कर रहे थे। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी बात है और आप हजरात के दिलों में दीन की मोहब्बत, इल्म की मोहब्बत, कुरान और हदीस की मोहब्बत की दलील है। मैं दुआ करता हूं रब्बुल आलमीन इस ठंडे मौसम में, रात जैसे जैसे आगे बढ़ रही है मौसम बराबर ठंडा हो रहा है, ठंडक की शिद्दत के बावजूद आप हजरात के आने जाने को, जमा होने को रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए और हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों, हमारे इन तमाम जलसों और इज्तिमाआत का एक बुनियादी मकसद क्या है? ये जलसे क्यों होते हैं? ये प्रोग्राम क्यों होते हैं? ये मस्जिदों में दर्स क्यों होते हैं? अगर आप एक लफ्ज में अगर इन तमाम दावती एक्टिविटीज का मकसद बयान करें तो आप कहेंगे कि मौलाना साहब ये सारे जलसे, ये कॉन्फ्रेंसें, ये प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा के लिए होते हैं, समाज में दिन ब दिन बढ़ने वाली बुराइयों के खात्मे के लिए ये प्रोग्राम होते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, समाज की इस्लाह कैसे होगी? जब हम ये टॉपिक उठाते हैं, ये उन्वान हम उठाते हैं कि समाज की इस्लाह होनी चाहिए, तो समाज से मुराद कौन होता है? समाज से मुराद हम और आप होते हैं। समाज से मुराद जिन्नात नहीं होते, माफ कीजिए। हमें जिन्नात की इस्लाह की बात नहीं करनी है, हमें किसी और मखलूक की इस्लाह की बात नहीं करनी है।
इस्लाह मुआशरा का मतलब ये है कि हम और आप अपनी इस्लाह की बात करते हैं कि हमारी इस्लाह कैसे हो। और जब हम अपनी इस्लाह की बात करते हैं तो ये बात याद रखिए कि हमारी इस्लाह तब तक नहीं हो सकती जब तक हमारे घरों की इस्लाह न हो। जब तक घरों की इस्लाह नहीं होगी, समाज की इस्लाह नहीं हो सकती है। समाज को सुधारना है, समाज को बनाना है, समाज से गंदगियों को मिटाना है तो पहले अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। हर आदमी को देखना पड़ेगा उसके घर में कोई बुराई तो नहीं हो रही है। अगर आपके घर में बुराई हो रही है और आप उस बुराई का सपोर्ट कर रहे हैं, आप उस बुराई को प्रमोट कर रहे हैं, या आप उस बुराई पर खामोश बने हुए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि समाज को बिगाड़ने में आपका भी रोल है। इसीलिए कुरान के 28वें पारे में सूरह तहरीम की 6ठी आयत में जब अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाने की बात करता है तो हमें क्या हुक्म देता है, जरा गौर कीजिए। कुरान का 28वां पारा सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। परिवार, फैमिली, इंसान मोहब्बत करता है अपनी फैमिली से। इंसान सुबह से लेके शाम तक खटता है, किसके लिए खटता है? अपनी जिंदगी को दांव पे लगाता है, किसके लिए लगाता है? कोई ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है रिस्क लेकर के, एक्सीडेंट भी हो सकता है, मर भी सकता है, किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए। कोई बेचारा मजदूर है, अपने सर पे कई किलो का 50 किलो का 1 कुंटल का वजन अपने सर पे लाता है, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। कुरान कहता है, इंसानों ईमान वालो, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो उस परिवार को जहन्नम की आग से बचाने की चिंता क्यों नहीं करते हो? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह इतना कह देता बस बात खत्म हो गई थी। लेकिन जब अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग का जिक्र किया तो थोड़ी डिटेल बयान की, जहन्नम की आग कैसी होगी। अभी दिल्ली में जो कार का विस्फोट हुआ था, गौर कीजिए, कार के अंदर नहीं मालूम, अभी तक जांच चल रही है कौन सा उसके अंदर ऐसा विस्फोटक सामान था जिसकी वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ। लेकिन उस एक धमाके से आसपास की कितनी दूर तक का इलाका मुतासिर हो गया। दुनिया में इंसान आग में जलता है, उसकी लाश देखने के लायक नहीं बचती। दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक जहन्नम की आग होगी। और जहन्नम की आग सीएनजी से नहीं जलेगी, एलपीजी से नहीं जलेगी, पेट्रोल और डीजल से नहीं जलेगी। फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने परिवार को, अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अच्छा, एक बड़े मजे की बात आपको बताऊं। मान लो बाप जन्नती है और औलाद जन्नती नहीं है, तो बाप का मन लगेगा जन्नत में? बाप का कलेजा तड़पेगा कि काश मेरे बच्चे भी जन्नत में आ जाए। शौहर अगर जन्नत में है और बीवी नहीं है, शौहर तड़पेगा काश मेरी बीवी भी मेरे साथ जन्नत में आ जाती। परिवार की मोहब्बत वहां भी रहेगी। और इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह तूर में एक अजीब बात बयान की। अगर जन्नत में बाप भी गया, औलाद भी गई, लेकिन आप जानते हैं जैसे दुनिया में आप फ्लाइट में सफर करते हैं, इकोनॉमी क्लास होता है, एक बिजनेस क्लास होता है।
मैंने आज तक बिजनेस क्लास का सफर नहीं किया, बड़ा महंगा होता है और इंडिया में बहुत सिलेक्टेड फ्लाइट्स में होता है। मैं क्यों बिला वजह बड़ाई क्यों बयान करूं भाई, जो मैंने सफर नहीं किया नहीं किया है। आपके बिहार के एक साहब हैं, उन्होंने एक तकरीर में कहा कि मैं फ्लाइट में सफर कर रहा था और आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, वो मेरी सीट पे, मेरे बगल वाली सीट में आके बैठ गए। अब कोई पूछे कि साहब मोहन भागवत इतना बड़ा आदमी, वो तो बिजनेस क्लास का सफर करता है, आपके बगल में कैसे वो आके बैठ गए? तो फ्लाइट में बिजनेस क्लास बहुत हाई फाई होता है, इकोनॉमी क्लास के मुकाबले में बिजनेस क्लास हाई फाई होता है। ट्रेन का आप सफर करते हैं, ट्रेन में आप देखिए एक जनरल क्लास होता है, एक स्लीपर क्लास होता है, फिर एसी में थर्ड एसी होता है, सेकंड एसी होता है, एसी फर्स्ट क्लास भी होता है। जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा होता चला जाएगा। एसी फर्स्ट क्लास में भी एसी लगा है, एसी थर्ड क्लास में भी एसी लगा है, लेकिन दोनों में फर्क है। सफर सब कर रहे हैं, गोड्डा से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठे, दिल्ली सबको पहुंचना है, ट्रैवल सब कर रहे हैं, जर्नी सब कर रहे हैं, क्लास अलग अलग है। जन्नत में भी अलग अलग दर्जे होंगे, अलग अलग क्लास होंगे, और जन्नत का सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम अल्लाह ताला से जन्नत मांगा करो तो अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, क्योंकि जन्नत का सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस है। सवाल ये पैदा हुआ, बाप बड़ा नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, बाप तो जन्नत के हायर क्लास में पहुंच गया, ऊंचे दर्जे में पहुंच गया, और बेटा जन्नत के नीचे क्लास में है। तो दोनों जन्नत में, लेकिन बाप बेटे अलग अलग क्लास में, और जन्नत के जो क्लास होंगे उसमें बहुत फर्क होगा। जो ऊंचे क्लास के लोग होंगे वो नीचे के क्लास के लोगों से बहुत ऊंचाई पर होंगे। सवाल ये पैदा हुआ, अल्लाह बाप अपनी औलाद से मिलना चाहता है, बाप भी जन्नत में, बेटा भी जन्नत में, लेकिन बाप का दर्जा ज्यादा ऊंचा है और बेटे का दर्जा नीचा है। ऐ अल्लाह, दोनों जन्नत में, दोनों की मुलाकात कैसे होगी, दोनों जन्नत में कैसे मिल पाएंगे? क्योंकि बाप और बेटे तो जन्नत में भी परिवार की तरह रहना चाहेंगे, जन्नत में भी परिवार की तरह रहना चाहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपके दिल में जन्नत में परिवार की तरह रहने की ख्वाहिश है, अल्लाह ताला ये ख्वाहिश भी पूरी करेगा। कैसे पूरी करेगा? आओ अल्लाह से पूछते हैं। सूरह तूर में अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। जो लोग ईमान वाले होंगे, जो नेक अमल करने वाले होंगे, हम जन्नत में उनकी औलाद को भी मिला देंगे और हम उनके दर्जे में कोई कमी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला अगर औलाद का दर्जा डाउन है और माँ बाप का दर्जा अपर है तो अल्लाह डाउन वालों को अप कर देगा, अप वालों को डाउन नहीं करेगा। अल्लाह अपग्रेड करेगा, अल्लाह डाउन ग्रेड कभी नहीं करेगा। ये अल्लाह का करम होगा, अल्लाह की रहमत होगी। अल्लाह वहां भी परिवार के साथ हमें मिला देगा। ऐ दुनिया वालों, अब तुम अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि तुम्हें अपने परिवार की चिंता है या नहीं है? तुम अपने परिवार को जहन्नम की आग में लेके जाना चाहते हो या जन्नत में लेके जाना चाहते हो? ये तुम तय कर लो। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है, गार्जियन है, और उस जिस चीज का वो गार्जियन है, जिस चीज का वो जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी के बारे में जवाब देना पड़ेगा। ओ मदरसे की निजामत के लिए लड़ने वालों, ओ मस्जिद के मतवल्ली की कुर्सी पाने के लिए लड़ने वालों, ओ दुनिया के ओहदे पाने के लिए लड़ने वालों, ये कुर्सी ये ओहदा कल कयामत के दिन कहीं तुम्हारे लिए वबाल न बन जाए। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल कयामत के दिन उससे पूछा जाएगा, उससे हिसाब लिया जाएगा। अगला जुमला सुनिए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपने फरमाया, फर्रजुलु राइन अला अहली बैतिही।
आदमी अपने पूरे परिवार का जिम्मेदार होगा, जो घर का गार्जियन है पूरे घर का उसको हिसाब देना पड़ेगा। अगर बेटा नशा कर रहा है बाप से पूछा जाएगा, तू तो 5 टाइम की नमाज पढ़ा करता था, तू तो रातों में तहज्जुद पढ़ा करता था, तेरा बेटा नशा करता था, तूने अपने बेटे को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? माँ बेचारी हर जलसे में जाती है, हर तकरीर में जाती है, बहुत नेक है, बहुत दीनदार है, और बेटी इंस्टाग्राम पे लड़कों से चैटिंग कर रही है, बेटी पार्कों में लड़कों से मुलाकात कर रही है, बेटी जिना कर रही है, बेटी बेहयाई कर रही है। ओ तहज्जुद पढ़ने वाली माँ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल मरातु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा, औरत से पूछा जाएगा घर के अंदर क्या खिचड़ी पक रही थी, तेरे रहते हुए रात को 2-2 बजे तक तेरी लड़की किससे बातें कर रही थी, तेरे नमाजी होने का क्या फायदा जब तेरी लड़की इंस्टाग्राम पर अपने फोटोज डाल रही थी, स्नैपचैट पर अपने वीडियोस डाल रही थी, व्हाट्सएप के स्टेटस पर अपनी तस्वीरें डाल रही थी। तुझे बताना पड़ेगा, माँ से सवाल किया जाएगा। बड़ी हदीसें आपने सुनी है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आज एक हदीस और सुना देता हूँ, सुन के चले जाओ। आज इस जलसे से एक चीज लेके जाओ कि माँ बाप, अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक और हदीस भी आपको सुना देता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, जिस बंदे के ऊपर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डाल देता है और फिर वो जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता है और मर जाता है, अपनी जिम्मेदारी के साथ वो धोखा करता है, फ्रॉड करता है, और उसी हालत में सुम्मा यमूतु यौमा यमूतु वहुवा काशिन लिरईयतिही, वो अपनी जिम्मेदारी के साथ फ्रॉड कर रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी के साथ धोखा कर रहा है और उसी हालत में वो मर जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, कान खोल करके सुन लो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, उस बाप के ऊपर जन्नत हराम है, उस माँ के ऊपर जन्नत हराम है। आसान नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको बाप बनाया है, माँ बनाया है, घर का गार्जियन बनाया है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके कंधों पर, हिसाब देना पड़ेगा मेरे प्यारे साथी। आइए, वक्त बहुत ज्यादा मेरे पास नहीं है, 12 बजे मुझे स्टेज छोड़ के निकल जाना है। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें बता देता हूं। अपने घर को एक जन्नती घर बनाना है, अपने घर को एक दीनदार घर बनाना है, अपने घर को ईमान वाला घर बनाना है, तो कुछ नुस्खे बता देता हूं, उसको अपना लेना। मेरे प्यारे भाइयों, अगर अपने घर को एक दीनदार घर बनाना है, एक जन्नती घर बनाना है, तो पहला काम क्या करना है, घर की बुनियाद अच्छी होनी चाहिए। बुनियाद अच्छी होनी चाहिए। मौलाना साहब मतलब नहीं समझ में आया। बुनियाद अच्छी होने का क्या मतलब है? क्या बुनियाद को बहुत मजबूत बनाया जाए? बुनियाद अच्छी होने का मतलब यह है, क्यों भाई, कौन बात कर रहा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई? बुनियाद अच्छी होने का मतलब यह है कि आपके मकान और आपके घर की बुनियाद किसी गलत चीज पर ना हो। आपने बहुत महंगी जमीन खरीद ली, बहुत अच्छा मकान बना लिया, लेकिन वो जमीन आपने पड़ोसी की हत्याई हुई है, आपने वो जमीन नाजायज कब्जा की हुई है, वो जमीन आपने अपने भाई की, अपने भतीजे की, अपने किसी भी रिश्तेदार की नाजायज तरीके से हासिल की। आप अपने गांव का सबसे आलीशान मकान बना लें, लेकिन अगर वो जमीन नाजायज है, हराम है, गुनाह की जमीन है, तो उस मकान की बुनियाद गड़बड़ है, बुनियाद गड़बड़ है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में सुकून आए, बरकत आए, खैर आए, तो वो जमीन पाक साफ होनी चाहिए, वो मकान हलाल कमाई का बना होना चाहिए। बड़ी अजीब बात है, लोग हराम के पैसे से मकान बनवाते हैं और मकान बनवाने के बाद बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाते हैं हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है।
अरे मक्कार, तेरे रब का फजल होता तो तू हलाल तरीके से अपना मकान बनाता, तूने तो हराम तरीके से अपना मकान बनवाया है। और कितना बड़ा झूठ तूने लिखा है, हाज़ा मिन फजल रब्बी। एक ऐसे ही हराम खोर के घर में चोर आया और चोर ने जब तिजोरी खोली तो तिजोरी के ऊपर लिखा था इन्नल्लाह खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन रोजी देने वाला है। चोर ने सारी तिजोरी साफ कर दी और वो लाइन जो लिखी थी उसको मिटा के वहां पे लिख दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। तो आपके लिखने से थोड़ी कुछ होता है। आपके मकान की बुनियाद क्या है अगर हराम की कमाई पर वो मकान बना है। और मैंने कहीं बड़ा अच्छा जुमला पढ़ा था कि बहन की जायदाद खा के, बहन की वरासत डकार के भाई तीसरा हज करने जा रहा है। आज ऐसे भाई बहुत आपको मिलेंगे, बहन की वरासत डकार गए, बाप मर के गया और बाप ने जो तरका छोड़ा, जो माल छोड़ा। और ये जुमला सुन लो, नमाज में तो इख्तिलाफ है, रोजे के मसाइल में इख्तिलाफ है, हज के मसाइल में इख्तिलाफ है, मगर वरासत के मसाइल में बहुत मामूली इख्तिलाफ है, ना के बराबर इख्तिलाफ है। आप अहले हदीस आलिम से फतवा पूछें वही सेम जवाब मिलेगा, हनफी आलिम से फतवा पूछे सेम जवाब मिलेगा, आप देवबंदी आलिम से फतवा पूछे सेम जवाब मिलेगा। वरासत में कोई इख्तिलाफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वरासत अल्लाह ने कुरान में बयान कर दी है और कुरान में बयान करने के बाद अल्लाह ने क्लियर कह दिया है कि ये अल्लाह की हदें हैं, दिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की बनाई हुई हद है, ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। जो इसका उल्लंघन करेगा, जो इसको तोड़ेगा, जो अल्लाह की हदों को फरामोश करेगा, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। तीसरा हज कर रहा है भाई अपने बहन की जायदाद को डकार करके। इसलिए मेरे प्यारे भाई, अगर घर को दीनदारी वाला घर बनाना है तो घर की बुनियाद सही होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह तौबा के अंदर कहता है अफमन अस्सस बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिज़वानिन खैरुन अम्मन अस्सस बुनियानहु अला शफ़ा जुरफिन हारिन फनहार बिही फी नारी जहन्नम। ऐ ईमान वालों, दो तरीके के घर हैं। एक घर अल्लाह ताला के तक़वा की बुनियाद पर बनाया गया है और एक घर हराम चीज की बुनियाद पर बनाया गया है। एक घर ऐसा है जो जहन्नम के गड्ढे के किनारे खड़ा है और गिर करके जहन्नम में जाने वाला है। तो बताओ ऐ ईमान वालों कि दोनों घर में कौन सा घर ज्यादा बेहतर है, कौन सा घर ज्यादा अच्छा है? अल्लाह को आपका अमल छोटा हो मगर खालिस, अल्लाह को खालिस अमल पसंद है। आज मुझे मालूम हुआ कि लोग मस्जिदों में हराम की कमाई का पैसा दे देते हैं। अरे इतना शऊर तो 1400 साल पहले मक्का के काफिरों को भी था। वो खाने काबा की तामीर करते थे, हराम कारोबार करते थे, वो रंडी की उजरत भी लेते थे, शराब का धंधा भी करते थे, सूद भी लेते थे, मगर जब खाने काबा की तामीर वो करने लगे तो उन्होंने हराम का एक पैसा उन्होंने खाने काबा में नहीं लगाया। इतना शऊर और एहसास उनको था मेरे प्यारे साथी। तो हराम की कमाई की बुनियाद पे घर नहीं होना चाहिए। हजारों साल पहले अल्लाह का एक बंदा मक्का की सरजमीन पर अपने बेटे को लेकर के खाने काबा बना रहा था। उस खाने काबा के ऊपर कोई रेशमी कपड़े का गिलाफ भी नहीं चढ़ा था, वो सीमेंट का दौर भी नहीं था, वो छड़ का दौर भी नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल के साथ पत्थरों को उठा उठा के खाने काबा बनाया था। सोचो मेरे भाइयों, बिल्डिंग मटेरियल के हिसाब से बात की जाए, खूबसूरती के हिसाब से बात की जाए तो आज के खाने काबा की तरह वो खाने काबा नहीं था। मगर गौर करो, अल्लाह ताला को अपने खलील की अदा कितनी पसंद आ गई। बाप मिस्त्री की तरह काम कर रहा है, बेटा लेबर की तरह काम कर रहा है। बाप खाने काबा की दीवार खड़ा कर रहा है और बेटा पत्थर ला के अपने बाप को दे रहा है। बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। ये दोनों नबी, ये दोनों बाप बेटे जब खाने काबा को बना रहे थे, अल्लाह ने उसका मंजर कुरान में खींच दिया। फरमाया व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल। वो लोगों याद करो जब मेरा बंदा इब्राहिम खाने काबा को बना रहा था और उनका बेटा इस्माइल भी अपने बाप का साथ दे रहा था और दोनों बाप बेटे की जुबान पर कोई अपनी बड़ाई नहीं थी, कोई अपना कोई तकब्बुर नहीं था,
दोनों बाप बेटे कह रहे थे रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार हम ये बना तो रहे हैं खाने काबा, हम बना तो रहे हैं तेरी इबादत का घर, हमें नहीं पता हमारी ये नेकी कबूल होगी कि नहीं कबूल होगी। ऐ अल्लाह तू अपने करम से हमारी इस नेकी को कबूल कर ले। अल्लाह को इखलास पसंद है, छोटा सा अमल है, अगर इखलास की बुनियाद पर है अल्लाह कबूल कर लेगा। और बहुत बड़ा अमल है अगर दिखावे के लिए है, नुमाइश के लिए है, हराम चीज पर उसकी बुनियाद है, अल्लाह कबूल नहीं करेगा मेरे साथ। और आगे बढ़िए, घर को अगर दीनदार घर बनाना है, एक काम आपको और करना पड़ेगा। अपने घर को अगर दीनदारी वाला घर बनाना है तो अच्छी और नेक दीनदार बीवी को घर में लाना पड़ेगा। क्योंकि आप तो जॉब पे चले जाएंगे, आप तो बिजनेस के लिए निकल जाएंगे, ठेकेदार अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए निकल जाएगा, जॉब करने वाला अपने ऑफिस में चला जाएगा, मजदूरी करने वाला मजदूरी करने चला जाएगा, दुकानदार दुकान पे चला जाएगा। घर में कौन रहेगा? आपकी बीवी रहेगी, आपके बच्चे रहेंगे। आपकी बीवी ही घर वालों घर को संभालेगी। इसीलिए बीवी को घरवाली भी कहा जाता है, बीवी को घरवाली कहा जाता है और बिल्कुल सही कहा जाता है, बीवी ही घरवाली। तो बीवी नेक होनी चाहिए। अब नेक बीवी कैसे मिलेगी? तलाश कीजिए। तुनकहुल मरातु लिअरबईन, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं जब औरत का निकाह होता है चार चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं, ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। औरत का माल देखा जाता है, औरत की खूबसूरती देखी जाती है, उसका खानदान देखा जाता है और उसकी दीनदारी देखी जाती है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीनी तरिबत यदा, दीनदार औरत को घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। दीनदार को कौन पूछता है? हम करोड़पति हैं तो बहू भी करोड़पति आनी चाहिए। हमारे पास इतना आलीशान बंगला और मकान है तो हमारे समधी का मकान भी उतना ही आलीशान होना चाहिए। हम तो स्टेटस देखते हैं, हम तो बिरादरी देखते हैं, हम तो दौलत देखते हैं। कितनी दीनदार लड़कियां हैं, गरीब हैं, बाप गरीब है, उनके पास आलीशान कोठी नहीं है, उनके पास आलीशान मकान नहीं है, बहुत नेक है, दीनदार है, कुरान की हाफिजा है, आलिमा है, मगर कोई अच्छा रिश्ता उसको नहीं मिल रहा है। क्यों? बेचारी गरीब है या बहुत गरीब भी नहीं है लेकिन शक्ल सूरत बहुत अच्छी नहीं है। ओ लोगों, तुमने शक्ल सूरत को मेयार बना के रखा, तुमने दौलत को मेयार बना के रखा। मेरे नबी फरमाते हैं फज़फर बिज़ाति दीन, तुम्हें कामयाब होना है तो दीनदार को घर में लेके आ जाओ। एक नेक औरत से बड़ी दुनिया की कोई दौलत नहीं है मेरे साथी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया पूरी की पूरी फायदा उठाने की चीज है। व खैरु मताई दुनिया अल मरतु सालिहा, और दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। एक और हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लियत्तखिज अहदुकुम कल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। ओ लोगो, तुम्हें दुनिया में अगर खजाना बनाना है तो तीन चीजों को खजाना बना लो। अपने मुंह में ऐसी जुबान लेके आ जाओ जो अल्लाह का जिक्र करने वाली हो, अपने सीने में ऐसा दिल पैदा कर लो जो अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाला हो, और अपने घर में नेक बीवी को लेके आ जाओ जो दीन के कामों में तुम्हारी मदद करे। दीनदार बीवी को लेके आ जाओ। और यहां एक बात और सुन लीजिए, जिस तरीके से बहू के मामले में आपको बहुत होशियार रहना है, वैसे ही दामाद के मामले में बहुत होशियार रहना है। अरे मौलवी साहब, मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी है, अगर दामाद कुछ खराब भी होगा, कुछ गड़बड़ भी होगा, मेरी बेटी जाके सही कर देगी। गलत है ये उसूल और गलत है ये कायदा। अपनी बेटियों को डिटर्जेंट पाउडर समझना बंद कर दो, वॉशिंग मशीन समझना बंद कर दो मेरे साथ। आपकी बेटी जाके दूसरों का दाग साफ करेगी, दूसरों की कमियों को दूर करेगी। इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो? अपनी बेटी को ऐसे घर में क्यों दे रहे हो? लड़का गवर्नमेंट जॉब में है, थोड़ा शराब वराब पी लेता है, थोड़ा जिनाकारी बदकारी कर लेता है, थोड़ा जुआ हुआ खेल लेता है। हाँ मौलवी साहब सब ठीक है, सरकारी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा,
गवर्नमेंट जॉब है तो शराब चल जाएगी, ज़िना चल जाए, कोई बात नहीं। हमारी लड़की बनात से पढ़ी, आलिमा है, फाजिला है, हमारी लड़की जाके समाज लेगी। कितनी लड़कियां हैं माँ बाप के गलत फैसलों की सजा भुगत रही है, माँ बाप की गलत फैसले की सजा वो बेचारी नेक और दीनदार बच्चियां भुगत रही हैं। उनका दर्द तो ऐसा है वो बेचारी किसी से कह भी नहीं सकती। हमारा समाज इतना दरिया दिल समाज नहीं है कि लड़की की शादी हो जाए और लड़की अगर देखे कि शौहर इस काबिल नहीं है कि इसके साथ रहा जाए, दीन के मामले में शौहर गड़बड़ है, शराबी है, बेनमाजी है, अगर लड़की ये कह दे कि नहीं मुझे तलाक चाहिए, तो समाज लड़की पर ही सवाल उठाएगा, इसने तलाक क्यों मांगा, इसने खुला क्यों मांगा। मेरे प्यारे साथियों, हमारा समाज इतना दिल दरिया नहीं है जो तलाकशुदा और खुलाशुदा लड़की को कबूल कर ले। तलाकशुदा लड़की को कौन कबूल करेगा? 4 बच्चों का बाप है, बीवी मर गई, रडुआ हो गया, उसको कबूल करेगा, हाँ इसकी शादी करा दो उससे। वरना तलाकशुदा और खुलाशुदा लड़की की शादी जल्दी समाज करने को तैयार नहीं होता है। इसलिए बहुत एहतियात करो, रिश्ता तलाश करो अपनी बेटियों का तो दीनदारी को मेयार बनाओ। अगर लड़का गरीब है, बहुत पैसे वाला नहीं है, खाता कमाता बेटा है, तब भी अपनी लड़की की शादी कर दो अगर वो दीनदार और बाखलाक है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुल्क़ह, जब तुम्हारी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए कि लड़के का दीन तुमको अच्छा लगता है, लड़के का अखलाक तुमको अच्छा लगता है, फज़व्विजूहु, तो अपनी लड़कियों की शादी कर दिया करो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़, तो जमीन में फितना और फसाद फैल जाएगा, जमीन में बहुत बड़ा बिगाड़ फैल जाएगा, और बिगाड़ फैल चुका है। अभी हमारे एक दोस्त से बात हो रही थी बनारस में, उन्होंने एक कहानी बताई, एक वाकया बताया। स्कूल में लड़की पढ़ रही है, क्लास 9 में पढ़ रही है, इंस्टाग्राम पर लड़के से दोस्ती हुई, लड़का भी अहले हदीस मुसलमान, लड़की भी अहले हदीस। गौर करो, और वाकया बनारस का है जहां लड़की बगैर नकाब के नहीं निकलती है, खासतौर से अंसारी बरादरी की बात कर रहा हूं, नकाब में ही निकलती है लड़की। क्लास 9 में पढ़ने वाली लड़की जो अभी मुश्किल से 14-15 साल की भी नहीं होगी, लड़के के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती होती है, ताल्लुकात कायम होते हैं, लड़का होटल में लेके जाता है, लड़की के साथ कई फोटो लेता है, वीडियो लेता है, और लड़की को वो मैसेज करके, फोटो भेज के, वीडियो भेज के ब्लैकमेल करता है कि तुमने दोबारा अगर मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। लड़की को पता लगा इस लड़के ने मेरे साथ मोहब्बत का झूठा नाटक किया है, और इस तरीके से कई लड़कियों को ये फंसा चुका है। और लड़की बेचारी रो रही है, परेशान है, उसके पास इस मसले का कोई हल नहीं है। ये समाज कहां जा रहा है मेरे भाइयों? पता ये चला सिर्फ घर से नकाब पहन करके निकलने से मसला हल नहीं होता है। मेरी प्यारी माँ बहनों, बड़े अदब के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ नकाब पहना देने से लड़की को मसला हल नहीं होगा। आपको चौकसी करनी पड़ेगी, आपको होशियार बनना पड़ेगा, आपको अपनी लड़कियों पर नजर रखनी पड़ेगी। लड़की स्कूल जा रही है, 2 बजे छुट्टी होती है, लड़की 2 बजे के बजाय 5 बजे घर क्यों आ रही है? लड़की ने कहा सहेली क्या गए थे, क्यों तुम अपनी सहेली क्या गई थी, तुम 3 घंटे बाद क्यों आई हो? ये नजर रखना, और तरबियत के साथ साथ ये नजर आप नहीं रखेंगे, जमाना इतना आगे निकल चुका है और बुराई के इतने नए नए रूप आ चुके हैं कि आप सोच नहीं सकते कि बुराई किस लेवल तक पहुंच सकती है और किस हद तक बुराई हो सकती है मेरे साथियों। इसलिए निकाह को आसान करो और दीनदार रिश्ता देख करके निकाह कर दो, लड़के का भी लड़कियों का भी। इमाम हसन बसरी के पास एक आदमी आया, उसने कहा मेरी लड़की बड़ी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं, लेमन उज़व्विजुहा, मैं अपनी लड़की की शादी किससे करूं? इमाम हसन बसरी अपने दौर के बहुत बड़े आलिम हैं,
वो क्या जवाब देते हैं? कहते हैं ज़व्विज तकी अन्नकी, अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से करो जो मुत्तकी हो, जो साफ सुथरे कैरेक्टर का मालिक हो। कहा कि अगर वो लड़की से, तुम्हारी लड़की से मोहब्बत करेगा तो इज्जत देगा, और अगर मोहब्बत नहीं भी करेगा तो जलील कभी नहीं करेगा। कभी तुम्हारी बेटी को ब्लैकमेल नहीं करेगा, कभी तुम्हारी बेटी को 4 लोगों के सामने जलील नहीं करेगा। अगर मोहब्बत करेगा तो इज्जत देगा, अगर मोहब्बत नहीं भी करेगा तो जलील नहीं करेगा। तो घर को अगर दीनदार घर बनाना है, घर वाली का नेक होना बहुत जरूरी है। और आगे बढ़िए, घर की इस्लाह करना है तो घर के अंदर नमाज का माहौल पैदा करो मेरे भाई। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, कुरान कहता है खुद भी नमाज की पाबंदी करो और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबई सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो, और जब वो 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो। आप खुद नमाज नहीं पढ़ते, किस मुंह से बच्चे को नमाज के लिए बोलेंगे? माँ खुद नमाज नहीं पढ़ती। मैंने देखा है घरों में माँ जब फजर की नमाज में उठती है और बच्ची को उठाती है, मेरी एक बच्ची 11 साल की, एक बच्ची 7 साल की है। माँ ने जब उनको फजर में उठाना शुरू किया, ऑटोमेटिक रात में मोबाइल पे वो बच्ची मेरी कहती है कि मैं मोबाइल पर अलार्म लगाऊंगी, और फजर के टाइम हम मियाँ बीवी की नींद खुली, हमने सोचा कि बच्ची है, उसके बेचारी को स्कूल भी जाना है, रात में देर में सोई है, तो बच्ची खुद से उठती है और कहती है कि नहीं मैं भी फजर की नमाज पढ़ूंगी। आपको माहौल बनाना पड़ेगा घर में नमाज का। अगर आपने घर में ये माहौल नहीं बनाया, कल वो बेटा जवान हो जाएगा और आप उसको मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब की और आदिल रियाजी साहब की और मौलाना जर्जी साहब की और दुनिया भर के उलमा की तकरीरें सुना डालिए, उस लड़के का नमाजी बनना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आपने बचपन में 7 साल की उम्र से नमाज की आदत डाली होती तो ये नौबत ना आती मेरे प्यारे साथी। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला अपने नबियों का जिक्र करता है तो क्या फरमाता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद की दुआ करते हैं, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह, ऐ अल्लाह तू मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे, व मिन ज़ुर्रियती, और ऐ अल्लाह तू मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। अपने लिए भी नमाज की दुआ की और अपने बच्चों के लिए भी नमाज की दुआ की। नमाज की पाबंदी करो, इतना जरूरी बना दो नमाज को कि आपके बच्चे, आपकी फैमिली नमाज का टाइम हो जाए तो उनकी नजर घड़ी पर चली जाए, अरे अभी मैंने असर नहीं पढ़ी, अभी मैंने ज़ुहर नहीं पढ़ी, अभी मैंने मगरिब नहीं पढ़ी, उनको नमाज की चिंता हो जाए, नमाज की फिक्र हो जाए। और इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से इतनी मोहब्बत करते थे कि जब आप संकट में होते थे, परेशानी में होते थे, अभी हालात आप देखें, मुल्क के माहौल के बारे में आप बहुत अच्छी नजर रखते हैं, सोशल मीडिया पर आपकी बड़ी अच्छी नजर है, बहुत सारी बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बेचैन अगर आप हैं, आपके दिल और दिमाग में अगर किसी चीज की टेंशन है, चिंता है, तो चिंता का हल क्या है? वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र से काम लो, नमाज से काम लो। सब्र की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो। हजरत आयशा फरमाती हैं अल्लाह के प्यारे नबी के ऊपर जब भी कोई परेशानी आती थी, इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, अल्लाह के प्यारे नबी नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। नमाज की पाबंदी करो मेरे प्यारे साथी। और आगे बढ़िए, घर को दीनदारी वाला घर बनाना है। एक काम और करना पड़ेगा, घर में अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। सुबह शाम के अस्कार पढ़ो, बच्चों को दुआएं सिखाओ। बच्चे बाथरूम में जाने लगे, सिखाओ बेटा बाथरूम में जाने के पहले दुआ पढ़ के जाओ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। बच्चे बाथरूम के बाहर निकलें, उनको जैसे हाथ धोना सिखाते हो ऐसे सिखाओ। बेटा बाथरूम के बाहर बायां दायां पैर बाहर निकालो और निकाल करके कहो गुफ़रानका। ये दुआएं सिखाओ बच्चों। रात में बच्चा सोने लगे तो बच्चों को दुआएं सिखाओ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सुबह बच्चा सो करके उठे, दुआ सिखाओ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, तुमने अपने बच्चों को
ट्रेन छूट जाएगी भाई, दिक्कत हो जाएगी। आपने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराया, बच्चा स्कूल से आया, मम्मी ने पूछा बेटा तुमने स्कूल में क्या क्या पढ़ा, बच्चा कॉपी लेके बैठ गया, बुक लेके बैठ गया। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आपके पढ़ाने से आपका बच्चा इंग्लिश की पोयम याद कर सकता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार याद कर सकता है, अगर आपका बच्चा जन गण मन अधिनायक भारत का राष्ट्रगान याद कर सकता है, अगर माँ बाप के सिखाने से बच्चा नज़्में याद कर सकता है, तो बच्चा दुआएं भी याद कर सकता है। बच्चे को दुआएं सिखाओ, घर में अल्लाह का जिक्र हो। मगर हो क्या रहा है, आपने तो बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिया, बच्चा यूट्यूब पर कार्टून देख रहा है, बच्चा यूट्यूब पर वीडियो देख रहा है। और माफ करना, आप अपने बच्चों को यूट्यूब का जो वीडियो दिखा रहे हैं, ये यूट्यूब का वीडियो भी बहुत स्लो पॉइजन है जो आपके बच्चे को धीरे धीरे बेहया बना रहा है। मैंने एक मर्तबा गौर किया कि बच्चों के जो वीडियोस होते हैं, हमें लगता है बच्चा तो बच्चों के वाले वीडियो देख रहा है, बच्चों वाले वीडियोस में भी कभी गौर कीजिएगा, उसमें लड़कियां कैसे कैसे कपड़े पहन रही हैं। 15 साल की 16 साल की लड़कियां वो बच्चों के कार्टून वाला प्रोग्राम, उसमें कैसे कपड़े पहन रही हैं। वो कपड़े जब आपकी बेटी देखेगी, आपकी बेटी जब जवान होगी, वो सोचेगी मैं ऐसा ही कपड़ा पहनूं। बच्चों के वीडियो में सिखाया जाता है कोई गर्लफ्रेंड होती है, कोई बॉयफ्रेंड होता है। इस्लामी सोसाइटी में कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिश्ता नहीं है। इस्लामी सोसाइटी में या तो मियां बीवी का रिश्ता है, या तो माँ बाप का रिश्ता है, या तो भाई बहन का रिश्ता है। इस्लामी सोसाइटी में और समाज में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की कोई जगह नहीं है मेरे साथ। इस्लाम किसी लड़की को इस बात की इजाजत नहीं देता है वो किसी लड़के से प्यार और मोहब्बत करे, और प्यार और मोहब्बत करने के बाद लड़की लड़के के साथ अपने माँ बाप से बगावत करके भाग जाए। नहीं नहीं, ऐ मेरी प्यारी बहनों, बड़े साफ अल्फाज में कह देता हूं, गौर से सुनना। इस्लाम ने आपको महारानी बनाया है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से मिलना हो तो आसान नहीं है, बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं। हमारे भारत में इंदिरा गांधी किसी जमाने में प्राइम मिनिस्टर थी, उनसे मिलना होता था तो प्राइम मिनिस्टर के पीए से मिलना पड़ता था। बिहार की वजीर आला किसी जमाने में राबड़ी देवी थी, उनसे मिलना होता था, उनके पीए से मिलना पड़ता था। मेरी प्यारी बहनों, नौकरानी से मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेना नहीं पड़ता है, लेकिन महारानी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ओ मेरी बहनों, आपको इस्लाम ने नौकरानी नहीं बनाया, इस्लाम ने आपको महारानी बनाया है। और महारानी को अगर महारानी से मिलना है तो डायरेक्ट नहीं मिला जा सकता। आपको इस्लाम ने महारानी बनाया है, आपसे मिलना है और आपसे शादी करना है, निकाह करना है, तो आपके वली से इजाजत लेनी पड़ेगी। बाप जिंदा है तो बाप से इजाजत लेनी पड़ेगी, बाप नहीं है भाई जिंदा है, भाई से इजाजत लेनी पड़ेगी, दादा जिंदा है दादा से, जो भी आपका वली है, गार्जियन है, गार्जियन से इजाजत लेनी पड़ेगी। और जो लड़का प्यार और मोहब्बत का दावा करता है और फिर आपसे ये कहता है मेरे साथ भाग जाओ, वो लड़का आपसे प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ आपके जिस्म के साथ खेलना चाहता है। उसे आपसे मोहब्बत होती तो वो प्रॉपर चैनल से आता, आपके गार्जियन से मिलता, आपके बाप से मिलता और निकाह का पैगाम भेजता, और निकाह करके आपको जन्नत में अपना हमसफर बना के ले जाता। वो तो ज़िना करना चाहता है, वो आपको जहन्नम में लेके जाना चाहता है। इसलिए खबरदार ऐ मेरी प्यारी बहनों, किसी की मोहब्बत, झूठी मोहब्बत और ये फर्जी मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ना। मोहब्बत वो होती है जो निकाह के जरिए वजूद में आती है, मोहब्बत वो होती है जो प्रॉपर चैनल से आती है। मेन गेट से इंसान अपने जो है उस लड़की के गार्जियन के जरिए निकाह का पैगाम भेजता है, वो असली मोहब्बत होती है। और आगे बढ़िए, घर के अंदर अगर दीनदारी का माहौल पैदा करना है, एक काम और करना पड़ेगा आपको। मोबाइल के अंदर वायरस आ जाता है, मोबाइल का वायरस साफ करना पड़ता है। मोबाइल के अंदर से बहुत सारी फाइलों को डिलीट करना पड़ता है। घर के अंदर बरकत चाहिए, घर के अंदर से भी कुछ चीजों को डिलीट करना पड़ेगा। 4 चीजों को घर से डिलीट कर दो।
नंबर 1, तस्वीर नहीं होनी चाहिए घर में। मैं मोबाइल की तस्वीरों की बात नहीं कर रहा हूं, इनसे बचना बहुत मुश्किल है। सबके पास मोबाइल है और सारे के सारे लोग मोबाइल के फोटो खींच रहे हैं। ये एक तहकीकी मसला है कि क्या मोबाइल के फोटो भी उस हराम तस्वीर के जुमरे में आएंगे जिससे हदीसों में मना किया गया है, वो एक अलग मसला है और बड़े बड़े सीनियर उलमा उसके बारे में फैसला करेंगे। मैं उस पर कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मुसलमान के घर में शादी का फोटो एल्बम बना के और फ्रेम में लगा के कमरे में सजाया गया है। ये हमारी शादी की सालगिरह का फोटो है, ये हमारे वलीमा का फोटो है, ये मेरी दुल्हन मेरी शादी की पहली रात का फोटो है। और इस तरीके से कमरे में मियाँ बीवी के फोटोज को लगाया जाए या अलमारी में सजाया जाए, ये गलत है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन वला सूरा, जिस घर में कुत्ता हो और जिस घर में तस्वीर हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और अगर आपने अपनी वाइफ को, अपनी जवान बेटी को मोबाइल दिया है तो एक बात की बहुत सख्त ताकीद कर दीजिए कि आपकी घर की औरतें अपना फोटो किसी दूसरी औरत को भी ना शेयर करें। कभी क्या होता है, लड़की अपना फोटो अपनी सहेली को भेजती है और सहेली अपने भाई को दिखाती है। वो तेरी सहेली का भाई है, तेरा भाई नहीं है, तेरे लिए गैर महरम है। कुछ लड़कियां क्या होती हैं, अपना फोटो अपने कजिन्स को भेजती हैं। घर का एक ग्रुप बना रहता है, फैमिली का एक ग्रुप बना रहता है, इसमें खाला के लड़के होते हैं, मामू के लड़के होते हैं, चाचा के लड़के होते हैं, ताया के लड़के होते हैं, उनको फोटोज भेजे जाते हैं। माफ करना, चाचा के लड़के, मामा के लड़के, ताया के लड़के, ये सब गैर महरम है और गैर महरम के साथ औरत अपना फोटो शेयर नहीं कर सकती। कुछ औरतें क्या करती हैं, फोटो डालती हैं सोशल मीडिया पर। उनके शौहर ने उनको नई घड़ी दिलाई, नया नेकलेस दिलाया, नई कानों की ईयररिंग दिलाई, तो वो अब उनको ईयररिंग दिखाना है, नया सूट दिखाना है, नई घड़ी दिखानी है, तो मोबाइल पर स्टेटस लगाएंगी। हाँ, चेहरा छुपा लेंगी, चेहरे के ऊपर कोई स्टार लगा देंगी या इमोजी लगा देंगी कि साहब हम बहुत पर्दे वाले लोग हैं, हमारे यहाँ स्टेटस तो लगाते हैं, चेहरा नहीं दिखाते, चेहरा छुपाते हैं। ऐसी औरतों से मैं यही कहूंगा कि दो रंगी छोड़, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। अरे दिखाना है तो सब दिखा, दिखाना है तो सब दिखा, वरना ये बेगैरती और बेहयाई का काम न कर कि तू अपनी घड़ी दिखा रही है, अपने कानों की ईयररिंग दिखा रही है, अपने गले का नेकलेस दिखा रही है। एक मुसलमान औरत किसी तरीके के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जहां गैर महरम मर्दों की नजर पड़ रही हो, वहां अपना फोटो कभी शेयर नहीं करेगी। हाँ, अगर मोबाइल में उसने अपने 2-4 फोटोज रखे हैं तो वो फोटो उसके अपना शौहर देख सकता है, उसके अपने महरम रिश्तेदार देख सकते हैं, लेकिन फोटोज किसी गैर महरम को दिखाने की इजाजत बिल्कुल नहीं। और आगे बढ़िए, घर के अंदर से नाच गाने की चीजों को निकाल दो। घर के अंदर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको निकाल दो, इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहता है, व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीथ लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाह। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हराम चीजों को अपने घर में लेके आते हैं, हराम चीजों को, लग़्व चीजों को, लहवल हदीस को अपने घर में लाते हैं अल्लाह की राह से रोकने के लिए। लहवल हदीस से मुराद क्या है? सहाबा कहते हैं लहवल हदीस से मुराद गाना बजाना है। आज मुसलमान के घर में गाना बजाना बाकायदा यूट्यूब के जरिए, मोबाइल के जरिए बजाया जा रहा है, आमतौर से बजाया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अपने घर से गाने बजाने को निकाल दो। तीसरी चीज, घर में गंदा ताबीज नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग अपने घर के दरवाजे पर कागज लटका देते हैं, कागज पे लिखा रहता है दुकान और मकान की खैर व बरकत के लिए, दुकान और मकान की खैर व बरकत के लिए। और क्या लिखा है उस पर? कुछ गिनतियां लिखी। पहली बात तो ये कि कुरान को गिनती में कन्वर्ट करना गलत है। मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है, आप मुझे गिनती से पुकारें कि ए भाई 420 इधर आओ, ए 9211 इधर आओ, तो मुझे बुरा लगेगा। किसी का नाम आप गिनती में कन्वर्ट करेंगे उसको बुरा लगेगा। आप कुरान को गिनती में कन्वर्ट करते हैं, इसकी क्या दलील? कुछ लोग क्या करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बजाय क्या लिखते हैं? 786।
अब वो 786 क्यों लिखते हैं? वो पूरा एक सिस्टम है, नंबरिंग सिस्टम, जिसको अबजद बोलते हैं। अलिफ का 1 नंबर है, बे का 2 नंबर है, जीम का 3 नंबर है, दाल का 4 नंबर है, पूरा एक नंबरिंग सिस्टम है। तो उसके हिसाब से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का 786 नंबर आता है। जाके कैलकुलेट कर लेना, बिस्मिल्लाह का भी 786 आता है और हरे कृष्णा का भी 786 आता है। अब मुझे आप खाली इतना बता दो कि आपने जो 786 लिखा है, इस बात की क्या गारंटी है कि वो हरे कृष्णा का 786 है या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का 786? कुरान को गिनतियों में कन्वर्ट करना गलत है। और अगर कुरान को भी लिख करके लटकाया जाए तो यह भी गलत है। आप बीमार हैं, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने डोलो दिया आपको, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट दिया आपको, एंटीबायोटिक टैबलेट दिया आपको, वो टैबलेट आप घर में लाके पानी के साथ खाते हैं, ना कि गले में लटका लेते हैं। गले में लटकाओगे शिफा नहीं मिलेगी, आराम नहीं मिलेगा। कुरान शिफा है, मगर कुरान का पढ़ना शिफा है। कुरान को गले में लटकाना या मकान में लटकाना ये शिफा नहीं है। घर से इस तरीके के तावीज और गंडों को घर से निकाल दो। और चौथी चीज जो हमें और आपको अपने घर से निकालना है मेरे प्यारे साथियों, वो क्या है? अपने घरों से महरम गैर महरम की तमीज अगर नहीं है और गैर महरम के साथ अगर आपके घर की लड़कियां घुल मिल रही हैं, इस बेहयाई और बेगैरती को निकाल दो। जिस तरीके से अपनी जवान बेटियों को, मोहल्ले के, गांव के गैर महरम लड़कों से अपनी बेटियों को उनको पर्दे में रखते हो, दूर रखते हो, वैसे ही चाचा के लड़कों से, मामा के लड़कों से, खाला के लड़कों से भी अपनी जवान बेटियों को पर्दा कराओ। जब आपकी बेटी अपनी बहन के घर जाए तो बेटी को समझा दो कि तेरे जीजा जी वो तेरे जीजा जी हैं, लेकिन तेरे गैर महरम हैं। साली को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो जीजा के साथ और अपने बहनोई के साथ बाइक पर चिपक करके बैठ के जाए, वो बहरहाल उसके लिए गैर महरम है। देवर के साथ भाभी जो है वो हंसी मजाक करे और बेतकल्लुफी करे और उससे बेहुदा बातें करे और अकेले और तन्हाई में उसके साथ मिले जुले, इस बात की इजाजत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल-हम व अल-मौत, देवर अपनी भाभी के लिए मौत है। इस तरीके की जितनी चीजें हैं जो पर्दे के सिलसिले में होने वाली लापरवाही है, अपने घर से निकाल दो। और आखिरी चीज, चूंकि हमारे बाद शेख आदिल रियाजी साहब का भी खिताब होना बाकी है और मुझे निकलना भी है, ताखिर हो रही है, एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करता हूं। ये एक साहब ने पर्ची दिया है कि एक आदमी दूसरे आदमी से 2 साल बातचीत नहीं करता है, उस आदमी की नमाज मुकम्मल है? नमाज उसकी मुकम्मल है। अगर कोई अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा ताल्लुक तोड़ के रखता है, वो गुनहगार है, अल्लाह क्या उसकी पकड़ होगी। मगर इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। नमाज की कबूलियत एक अलग मसला है। अगर नमाज सही तरीके से इंसान पढ़ रहा है, नमाज उसकी अल्लाह ताला के कबूल होगी। हाँ, उसने रिश्ता काटने का और कते ताल्लुकी का जो गुनाह किया है उसका वो जिम्मेदार बनेगा। घर की इस्लाह करने के ताल्लुक से आखिरी चीज जो मैं कह रहा था कि मेरे भाइयों, ये सारी चीजें जो मैंने बयान की हैं, इन सब के बाद हमें इस बात का यकीन रखना चाहिए कि हिदायत अल्लाह के हाथ में है और दिलों का मालिक अल्लाह है। इसलिए हम बहुत अच्छे बाप बन जाएं तब भी हो सकता है हमारा बेटा बिगड़ जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बिगड़ गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को नहीं समझा पाए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को नहीं समझा पाए, हमारे आखिरी नबी, प्यारे नबी अपने चचा अबू तालिब को कलमा नहीं पढ़वा पाए। तो दिल का मामला अल्लाह के हाथ में है। इसलिए हम अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह हमारे परिवार को, हमारे घर वालों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। उसके लिए कुरान और हदीस में बहुत सारी दुआएं आई हैं। मैं एक दुआ बतौर मिसाल आपको सिखा देता हूं। सूरह फुरकान में, कुरान के 19वें पारे में अल्लाह ताला ने हमें और आपको एक दुआ सिखाई है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन। ऐ अल्लाह, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। ये सूरह फुरकान के आखिर में ये दुआ आपको मिलेगी 19वें पारे में। वहां से आप इस दुआ को याद कर लीजिए और इस दुआ को पाबंदी से पढ़ा कीजिए। जाते जाते 2-3 सवालात का जवाब देके बात खत्म करता हूं। अगर बच्चा मां के पेट में ही मर जाए तो उसका जनाजा पढ़ सकते हैं या नहीं?
अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक ये है कि अगर बच्चा माँ के पेट में मरा है और वो बच्चा 4 महीने के बाद का बच्चा है, क्योंकि हदीस में आता है कि जब बच्चा 4 महीने का होता है तो बच्चे के अंदर जान डाल दी जाती है, रूह डाल दी जाती है। तो बच्चा मान लो कि 7 महीने का, 8 महीने का, 9 महीना का होकर के मरा है, पैदा हुआ है और मरा हुआ पैदा हुआ है, तो उसकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। उसका वही हुक्म है जो जिंदे का हुक्म है। और जो एक हदीस आती है कि अगर बच्चा पैदाइश के टाइम अगर बच्चे की आवाज सुनी जाए तब जनाजा पढ़ा जाएगा, वो हदीस ज़ईफ है। बच्चा अगर मरा हुआ भी पैदा हुआ है और 4 महीने के बाद का बच्चा है माँ के पेट में, तो उसकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। जरूरी नहीं है लेकिन पढ़ना बेहतर है। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी नशे में गुजारे तो क्या उसका जनाजा पढ़ सकते हैं कि नहीं? पढ़ सकते हैं। अगर पूरी जिंदगी उसने नशे में गुजारी है, बहुत बड़ा गुनहगार था वो, लेकिन इस्लाम से खारिज नहीं था, मुसलमान ही उसको माना जाएगा, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। हाँ, जो समाज के मुत्तकी लोग हैं, परहेजगार लोग हैं, उलमा हैं, जिम्मेदार लोग हैं, ऐसे लोगों को उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन जनाजा हो, मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको दफन किया जाए। जो जिम्मेदार लोग हैं वो नहीं पढ़ेंगे ताकि और लोगों को इबरत हो कि चूंकि ये आदमी जिंदगी भर नशा करता था इसलिए उसके साथ ऐसा सलूक किया गया। और तीसरा सवाल है कि एक बाप 3 बेटा है, अपनी वरासत 2 बेटों को दे रहा है और बड़ा बेटा का 3 बेटी है, तो उसको वरासत में शामिल नहीं कर रहा है, बेटा नहीं है। अब ये बात आप याद रखिए कि अगर बाप की जिंदगी में कोई बेटा मर जाता है, अगर बाप की जिंदगी में कोई बेटा मर जाता है तो उस बेटे की जो औलाद है वो दादा की वरासत में हिस्सेदार तो नहीं बनेंगे। शरीयत का मसला यही है। बाप की जिंदगी में अगर कोई बेटा मर जाए तो उसकी जो औलाद है वो अपने दादा की प्रॉपर्टी में डायरेक्ट तो वरासत की हकदार नहीं बनेगी। हाँ, दादा की एक जिम्मेदारी है कि चूंकि जैसे और बेटे थे, वो बेटा भी उसका बेटा था और बेटा मर गया तो इसमें बेटे की औलाद का क्या कसूर है। तो दादा को ये चाहिए कि अपनी वरासत में 1/3 हिस्सा तक अल्लाह ताला ने उसको इख्तियार दिया है, वो वसीयत कर सकता है, वो अपने यतीम पोतों और पोतियों के हक में वसीयत कर दे। ये अगरचे कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, मगर इंसानियत का तकाजा है और यतीम पोते पोतियों के साथ दादा का जो रिश्ता है उसका तकाजा है कि दादा ये वसीयत करके जाए। हाँ, अगर बाप मरा है और या बाप अपनी जिंदगी में बंटवारा कर रहा है और 3 बेटे हैं और 2 बेटों की कई औलाद है और एक बेटे की सिर्फ बेटियां हैं, कोई बेटा, जैसा कि सवाल से समझ में आ रहा है, अगर जिंदगी में बंटवारा करेगा तो इससे कोई मतलब नहीं कि किसका कितना बेटा है। वो जो भी बंटवारा करेगा बराबर करेगा, उसकी सारी औलाद बराबर है। किसी एक बेटे को ज्यादा बेटे हैं तो उसको ज्यादा दे और किसी को कम बेटे हैं उनको कम दे, इसकी शरीयत में गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता अगर वो कारोबार सारे भाइयों का मुश्तरका कारोबार हो, सबने मिलकर के काम किया हो, तो उसको आपस में मिलजुल करके तय कर लेना चाहिए, क्योंकि शरीयत में जो बंटवारे की बात है वो बाप के अपने माल की है। अगर भाइयों का अपना फैलाया हुआ बिजनेस है, भाइयों का अपना कारोबार है, तो फिर भाइयों को आपस में इख्तियार है, वो जैसे चाहे आपस में बांट ले। लेकिन बाप की जो वरासत है या बाप का जो माल है वो बराबर बांटा जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको नेक अमल, अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।